अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिम रजा ठाकुर आपकी खिदमत में नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ अपने YouTube चैनल सिग्निफिकेंट कंसल्टेंट में। आए हम अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं टाइम को ज़ाया किए बगैर। सबसे पहले तो आप कोशिश ये करें कि आपके लैपटॉप के अंदर एंड नोट इंस्टॉल होना चाहिए। पहले एंड नोट को ओपन कर लें। आप यहाँ पे सर्च करें, इसको ओपन करें। अगर तो आपने पहले से एंड नोट की फाइल बनाई हुई है तो इस तरह का डिस्प्ले आपके सामने आएगा। अदरवाइज आपको पहली मर्तबा फाइल में जाके नई एंड नोट की एक लाइब्रेरी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो जैसे ये देखें माय एंड नोट लाइब्रेरी, आप इसको सेव कर दें, ये डॉक्यूमेंट में सेव हो रही है और इस तरह का डिस्प्ले आपके पास आएगा, खाली है। इसको अभी हम मिनिमाइज कर देते हैं। दूसरा स्टेप ये है, हम गूगल सर्च करते हैं, गूगल ओपन करें और इसमें किसी भी डेटाबेस के अंदर, डेटाबेस हमारे पास 4 तरह के डेटाबेसेस हैं। तो अगर आप देखें जो मोस्टली या ज़्यादातर यूज़ होते हैं मेडिकल की फील्ड में, तो सबसे पहले तो हम गूगल स्कॉलर पे जाते हैं। तो आप लिखेंगे गूगल स्कॉलर आ रहा है। गूगल स्कॉलर आपके सामने ओपन हो गया। गूगल स्कॉलर को ओपन करने के बाद आप कोई भी, मैंने एक डमी सा टाइटल ले लिया है, इसी को अभी हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। सर्च करते हैं तो किसी भी आर्टिकल के ऊपर क्लिक करते हैं और उसको देखते हैं कि आया कि वो आपके किसी काम का है कि नहीं। आप इसे पढ़ते हैं, ठीक है जी। देखें ये आपने पढ़ा, आपको लगा जी मुझे इसकी ये वाली बात कोट करने की ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन ये एज इट इज़ आप नहीं लिखेंगे, बात आपने लिखनी है। आप सपोज के आप इन टेक्स्ट में ये वाली बात हमने लिख दी इसकी, और इसका एक रेफरेंस हम कोट करना चाहते हैं। आप पीछे आ जाएं। पीछे आने के बाद जैसे बिब टेक्स्ट जो है वो अपीयर हो रहा है, बिब टेक्स्ट। लेकिन आप चाहते हैं एंड नोट के ऊपर, तो मैं आपको एक चीज़ सिखा दूं। अगर डिफ़ॉल्ट में अक्सर ये होता है कि यहाँ पे एंड नोट शो नहीं हो रहा होता, तो आप ये करें कि यहाँ पे जाएं और सेटिंग के अंदर जाएं और सेटिंग में जाके आप इसे जो डिफ़ॉल्ट बिब टेक्स्ट है इसको एंड नोट में कर लें और सेव कर। तो अब वहाँ पे एंड नोट शो होना शुरू हो जाएगा। इंपोर्ट कर लें अपना जो भी रेफरेंस है जिसको आप कोट करना चाहते हैं। रेफरेंस कोट करने के बाद आप जैसे कि यहाँ पे एक रेफरेंस आ गया है जो आपने पुट करना है, आप इसके ऊपर क्लिक करें। नंबर 1 जो है आपका, यहाँ आपका कर्सर होगा, यहाँ पे कर्सर रखें और दूसरी तरफ ये जो अभी हमने एंड नोट को शो किया है इसके ऊपर एक मरतबा क्लिक करें। जब ये हाईलाइट हो जाए तो आप इंसर्ट साइटेशन कर लें, तो डायरेक्ट जो है यहाँ पे साइटेशन इंसर्ट हो जाएगी। और साइटेशन इंसर्ट करने के बाद आप देखें नीचे रेफरेंस भी इसका कोट हो गया। और अगर आप इसका रेफरेंस स्टाइल, जो बहुत सारे रेफरेंस स्टाइल्स हैं, अभी तो हम वैंकूवर स्टाइल जो है यूज़ कर रहे हैं, तो उसके बाद आप APA स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। तो APA स्टाइल भी इसी तरह से यूज़ हो जाएगा। इसी तरह ये तो हो गया एंड गूगल स्कॉलर के थ्रू। अब हम दूसरा जो है पबमेड पे जाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पबमेड, ठीक है। पबमेड सेंटर लिख दें या पबमेड लिखते हैं तो आप डायरेक्ट पबमेड पे पहुँच जाएंगे। हमने सर्च किया, जो ये आप सर्च करेंगे देखें आपके पास आर्टिकल शो होना शुरू हो गए। जैसे सपोज कि आप इस आर्टिकल का रेफरेंस कोट करना चाहते हैं, आप इधर से सिलेक्ट करें, सिलेक्ट के बाद सेंड टू कर दें और सेंड टू करने के बाद साइटेशन मैनेजर में जाएं। अपने सिलेक्ट करने हैं या क्रिएट करनी है फाइल्स, तो आप कहें एक, यानी जो आप जिसका रेफरेंस कोट करना चाहते हैं, पैच फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड्स में जाके आप इसके ऊपर क्लिक करें तो देखें ये वो वाला आर्टिकल है जो एक्सपोर्ट हो गया है एंड नोट के अंदर। तो आप इसके ऊपर क्लिक करें, जिसका रेफरेंस कोट करना चाहते हैं टेक्स्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद आप इसका रेफरेंस जो है वो एंड नोट से दोबारा से इंसर्ट कर सकते हैं। ये दूसरा आपके पास डेटाबेस था जहां से आपने रेफरेंस को पुट किया। अब हम तीसरा डेटाबेस है जिससे रेफरेंस को पुट करना है, वो वैली लाइब्रेरी है। जब आप इसको क्लिक करें, इसको ओपन करें। ओपन करने के बाद जो आपने टाइटल लिया हुआ है उसको ही हम सेलेक्ट कर रहे हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप, और बहुत सारे आर्टिकल्स इसी तरह आपके सामने ये लाइब्रेरी है, आप इधर डिटेल देख सकते हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। तो यहाँ पे आप किसी, ये वाला आर्टिकल है, ये एक्सपोर्ट साइटेशन हम यहाँ से कर लेंगे। तो किसकी, कौन से वाला आर्टिकल है जिसको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं रेफरेंस को, उसको यहाँ से सिलेक्ट करें, नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट करने के बाद एंड नोट के ऊपर क्लिक करें और एक्सपोर्ट कर दें। तो उसी तरह की फाइल जो है वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो देखें तो ये एक
नया रेफरेंस आया है यहाँ पे, जो तीसरे हमारे डेटाबेस के थ्रू आया। तो उसका रेफरेंस अगर आप कोट करना चाहते हैं तो इसी तरह अगर आपने कुछ लिखा हुआ है और लिखने के बाद इंसर्ट साइटेशन कर दे। तो इसी तरह हमारा जो लास्ट वाला डेटाबेस है साइंस डायरेक्ट डेटाबेसिस से ही हम लेते हैं, तो मैंने इनको इसलिए यूटिलाइज किया है। तो आप यहाँ पे सर्च करें तो जो भी आप आर्टिकल फाइंड आर्टिकल विद टर्म्स के साथ करना है, जिस तरह भी आप करेंगे, लिखी है। लिखने के बाद मैं जस्ट सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। जो ही सर्च करूँगा तो आपके सामने आप देखेंगे बहुत सारे आर्टिकल शो हो रहे हैं। तो आर्टिकल, जो भी आर्टिकल आपसे रिलेटेड हो उसको ओपन करके जब आप देख रहे होते हैं, ये देखें, ये वाला सपोज़ कि मुझसे रिलेटेड है आर्टिकल और इसका रेफरेंस कोट करना चाहता हूँ, सपोज़ ये वाला टेक्स्ट है, मैंने इस टेक्स्ट को यहाँ पे मेंशन कर लिया और मैं चाहता हूँ जी ये वाला रेफरेंस कोट करूँ। तो हम क्या करेंगे, इसका रेफरेंस अगर यहाँ पे कोट करना चाहता हूँ तो मैं उसी तरह ही, ये देखें साइटेशन लिखा हुआ है, साइट करेंगे। और यहाँ अगर नोट नहीं भी हो रहा तो आप ऐसे करें, किसी दूसरे फॉर्मेट में भी ले सकते हैं तो फिर भी ये डाउनलोड हो जाएगा। और अगर आप इसको ओपन करेंगे तो ये एंड नोट में आ जाएगा। और उसके बाद इसी तरह से हम इंसर्ट कर देंगे तो इसी तरह आपका रेफरेंस यहाँ पुट हो जाएगा। आप इसका अगर स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, वो मैं पहले बता चुका हूँ, मोस्टली वैनकूवर यूज़ किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली वो उसे वैनकूवर के स्टाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा और इस तरह से आपका स्टाइल बिब्लियोग्राफी भी बनना शुरू हो जाएगी। और जैसे देखें 4 रेफरेंस हमने 4 मुख्तलिफ डेटाबेसेस के थ्रू एंटर किए हैं। और अल्लाह हाफिज़।